आदाब, मेरा नाम असलम। बानो, देखो तुम नहीं आओगे तो गजब हो जाएगा। वो ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है बानो। क्या कह रही हो? नहीं आओगे? प्लीज आ जाओ, देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगा, प्लीज आ जाओ। अच्छा आ रही हो? मैं यहाँ पर हूँ। हाँ जल्दी आओ, मगर पानी को भी आज ही करना। अरे असलम, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। लेकिन इतनी रात को घर के पिछवाड़े आने की क्या जरूरत थी? मिलना ही था तो दिन में किसी वक्त मिल लेते या मेरे घर आ जाते। वो घर कैसे आ जाता? तुमको तो मालूम है ना कि मेरे बीए के इम्तिहान हो रहे। अगर कहीं मेरे वालिद साहब को पता चल गया तो समझो आफत है। अरे तुम तो जानती हो ना वो कैसे अपनी तकरीरें शुरू कर देते हैं कि वल्लाह कमाल कर दिया। मजदूर तुम 2 साल से फेल हो, अगर अपनी साल भी पास नहीं हुए तो क्या होगा? कैसे होगी अपनी शादी? खास तो तुम इस साल भी नहीं हो सकते। मेरी बानो, कम से कम तुम तो ये मत कहो। जानती हो अभी तक की मेरे सारे बच्चे अल्लाह अल्लाह करके बहुत अच्छे हो। बस 2 बच्चे और बढ़िया बच्चे, 2 बच्चे और हो गए तो समझो मैंने बाकी बात। और वैसे भी मेरे वालिद साहब तो कह ही चुके, इधर असलम ने बीए पास किया,
उधर उसकी शादी करा दे। ये तो मैं 2 साल से सुनती आ रही हूँ। ना ही इस साल में तुम बीए पास हो पाओगे और ना ही मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। बानो, देखो देखो, अगर अब की साल में बीए पास नहीं हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये चुल्लू देख ली, इसी में जो बारिश हो रही है ना, इसी में पानी भर के मैं डूब के मर जाऊँ। मैं जहर खा लूंगा, मेरी बात को मैं फांसी लगा लूंगा, लेकिन मैं पास हो जाऊंगा। नहीं असलम, ऐसा मत करना। अच्छा ठीक, तुम कहती हो तो मैं ये भी नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम कि तुम अपने तोते से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। और वो तुम्हारी वो छोटी वाली बिल्ली है ना, जो अमेरिका से मंगवाई, उससे ज्यादा मुझ पर मानती है। और वो खरगोश, उससे ज्यादा मुझे चाहती हो। अरे तुम जल्दी से पास हो जाओ। फिर तो हम तुम एक हो जाएंगे ना। नहीं असलम, अभी नहीं। अरे अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मैं तो जिस काम के लिए आया था वो तो मेरी बात भूल ही गया था। अच्छा, किस काम के लिए आए थे? अरे आज मैंने रमजानी चाचा के हाथ एक खत भेजा था, तुमको मिला? हाँ, और मुझे मिल भी गया, लेकिन उस खत में तुमने ना जाने क्या लिखा था। इतना छोटा छोटा महीन महीन लिखा था कि पढ़ने में नहीं आता। मानो ये बारिश की आवाज से मुझे बहुत डर लगता है। उसमें पता मैंने क्या लिखा था? उसमें तो मैंने तुम्हें अपने ख्वाबों की ताबीर, मतलब मेरे दिल की बात लिखी थी, लेकिन क्या करूं कमबख्त, जो खत मैंने तुम्हारे लिए लिखा था वो मेरे पास रह गया। और जो इम्तिहान में नकल करने के लिए पर्ची बनाई थी, वो रखकर तुम्हें दे दी। इसीलिए इस वक्त मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब समझी मैं। वो खत नहीं था, बल्कि आपने इम्तिहान में नकल करने के लिए पर्ची बनाई थी। हाँ मेरी बानो, हाँ, जाओ जल्दी से दे दो, नहीं तो मेरा कल का पर्चा खराब हो जाएगा। अरे हाँ, वो पर्ची तो मैंने फाड़। या अल्लाह, पर्ची फाड़ गजब हो गया। मेरे पूरी रात की मेहनत तो तुमने एक बार में फाड़ दिया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कहीं और रखी हो, एक बार देख लो ना। हाँ हाँ, तुम कह रहे हो तो देखिए। अरे जरूर देखो, वरना शादी नहीं होगी अपनी। यही पर्ची है अरे ना? हाँ मेरी बानो, यही तो है। पहले नहीं फाड़ी थी, लेकिन अब मैं इसे फाड़ दूंगा। अगर इसे फाड़ दोगे तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। इसे मुझे दे दो। अरे दे दो बानो, कल का पर्चा खराब हो जाएगा। पर्ची नहीं दूंगी। दे दो मेरी बानो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? नहीं दूंगी पर्ची। ठीक है मत, तुम भी यही चाह रही हो ना कि मैं फेल हो जाऊं, फिर शादी नहीं होगी अब। ले देगा। देगा? देगा तो लेकर चली गई। क्या करूं अब? कल का पर्चा खराब हो गया तो गजब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, स्टेशन जाता हूँ, कॉपियों को पता कराएंगे, ये सही रहेगा। अरे चाचा, यहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा? चाचा मैं स्टेशन जा रहा हूँ, कॉपियों का पता लगा। अगर मेरे वालिद साहब आपसे पूछे ना तो उन्हें ये मत बताइएगा कि मैं स्टेशन गया, वरना बहुत मारते हैं चाचा। अगर नहीं बताइए। रमजानी, अरे भाई रमजानी मियाँ, आया हुजूर। जी हुजूर। रमजानी मियाँ, हमारे पान की डिबिया नहीं मिल रही। अच्छा, जरा बेगम साहबा से पूछ के बताइए कि उन्होंने कहाँ रखी। जी अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सुनिए, देखिए दरवाजे पे कोई आया, उनको लेके यहाँ आइए। अच्छा, अरे मिर्जा साहब, आदाब। हुजूर, मिर्जा साहब तशरीफ लाए। हाँ, उनको इज्जत से लेके आइए। जी अच्छा।
तशरीफ अब आप अंदर जाइए। जी अच्छा। भाई आदाब मिर्जा साहब। आदाब। आइए तशरीफ रखिए। क्या बात है मिर्जा साहब, हमारे ना बोलने की कसम खाई है क्या? और हाँ, आप तो जुमेरात को आने वाले थे, तब से मैं बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। अम्मा क्या बात है, आपका चेहरा तो अजीब सा हो रहा है। देखिए देखिए, रोइएगा नहीं। आइए मैं आपको अपने गले लगा। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। तो अब बताइए कि आप जुमेरात को क्यों नहीं आए? क्या बताऊं नवाब, जुमेरात को मैं क्यों नहीं आया। जुमेरात से लेके आज तक मेरी बीवी ने मुझ पर भूखी शेरनी की तरह हमला करना शुरू कर दिया। अरे मिर्जा साहब, इस उम्र में भी आपकी बेगम साहिबा को आपके ऊपर इतना सा भी तरस नहीं आता है? मत तो क्या आप मुझे इतना कमजोर समझते हैं? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। आप तो भी माशाल्लाह कमसिन है, नादान है, भोले हैं। अम्मा बैठिए तो। मिर्जा, तुम हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकाल लेते हो। मालूम है आज तो हद हो गई, मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। आप भी तो हैं, हर वक्त घर में घुसे रहेंगे, बीवी के आगे पीछे नाचते रहेंगे। अब कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करें। तुम्हें क्या मालूम मुझ पे क्या गुजर रही है। उन्होंने मुझसे 2 दिन से बात तक नहीं की है। क्यों भाई वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार? अम्मा उनको किसका इंतजार है? तुम्हारा। 2 साल से बराबर टालते चले आ रहे हो। अम्मा खामोश रहिए, खामोश। ये उल्टे सीधे इल्जाम मुझ पे ना लगाइए। अगर मेरी बेगम साहिबा ने सुन लिया तो समझिए कयामत आ जाएगी, कयामत। लेकिन मेरे वहाँ तो कयामत आई भी है। उन्होंने मुझे ये कह के भेजा है कि अगर तुमने अपने दोस्त के बेटे असलम के साथ बानो को निकाह जल्द से जल्द नहीं करा तो वो अपने किसी रिश्तेदार के उसका निकाह कर दें। ओह तो ये बात है। भाई मिर्जा साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका, जब तक असलम मियाँ BA पास नहीं होते मैं उनकी शादी नहीं करूँगा। भाई असलम मियाँ 2 साल से बराबर फेल हो रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि कोई बाप अपनी जवान बेटी को कब तक घर पे बिठा के रखेगा। अम्मा मिर्जा साहब, जहाँ इतना रुके बस थोड़ा सा और रुक जाइए। देखिए असलम मियाँ के पर्चे चल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, नतीजा निकल आएगा, इंशाल्लाह मैं शादी की डेट रख दूंगा। अजीब जिद है भाई तुम्हारी। आप समझ दे रहे हैं भाई, आज कल पढ़ाई लिखाई का जमाना है। अब इतना बड़ा मेरा कारोबार, मेरे बाद ये कारोबार कौन संभालेगा? असलम मियाँ को ही तो संभालना है। अभी कुछ दिन की बात देखिए, एक नोटिस आ गया, मैंने असलम मियाँ को दिया कि इसे पढ़ के मुझे जरा बताइए। अब लगे बगले जाके, अब बताइए क्या ऐसे में मुमकिन है शादी के बाद उनकी पढ़ाई जारी रहेगी? मैं उनकी बात नहीं बल्कि हर इंसान की बात कर रहा हूँ। हर इंसान को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उससे उसकी भी तरक्की है और हमारे मुल्क की भी तरक्की है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि शादी के बाद इंसान को सिर्फ एक किताब पढ़नी होती है, नून तेल लकड़ी, बच्चों को लाना ले जाना। बच्चों को पढ़ाए, खुद भी पढ़ लें। भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा, बस थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही उनका नतीजा निकलेगा मैं फ़ौरन आपको इत्तला कर दूंगा। ठीक है, अगर इस बार आपके साहबजादे पास ना हुए तो मेरी बेगम अपने भाई के साले के लड़के के साथ बानों का निकाह कर देंगे, फिर तो मुझे इल्ज़ाम मत देना। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अम्मा कहाँ जा रहे हैं? बेचारी तरस रही है, गोटे कम से कम 2-2 हाथ हो जाए शतरंज के। हम यहाँ शतरंज तो हम खेल ही लेंगे, मुझे अपनी दूसरी बेगम को मनाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ओह, तो वो एक काम कीजिए, आप फौरन जाइए बेगम साहिबा पास, उनको मनाना ठीक नहीं है, जाइए तशरीफ ले जाइए। जी। अच्छा, आदाब। आदाब आदाब आदाब। आदाब। बताइए, इस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया, मैं आखिर मिर्जा को जवाब दूं तो मैं क्या जवाब दूं? अरे भाई सुनती है बेगम? बेगम, अरे
कहाँ चली गई? अरे वल्ला कमाल करती, कहाँ हैं आप? हाँ, अरे बेगम साहिबा, सुन रही हूँ, पहरी नहीं हो गई हूँ। वल्ला कमाल कर दिया भाई, ऐसा मैंने कब कहा? लो और क्या, जरा सी देर में घर उठा लिया चिल्ला चिल्ला कर। तशरीफ रखिए भाई, अब चिल्लाओ नहीं तो और मैं क्या करूँ? क्यों? आपके साहबजादे असलम मियाँ ने मेरा जीना दूभर कर दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ? आखिर हुआ क्या? ये पूछिए बेगम कि क्या नहीं हुआ। कुछ बताइएगा भी। भाई अभी मिर्जा साहब आए। तो इसमें क्या हुआ? आप पूरी बात तो सुनिए। वो कह रहे थे अगर असलम मियाँ बीए में पास नहीं हुए तो वो अपनी लड़की का रिश्ता कहीं और कर देंगे। कर कैसे देंगे? शादी ना हुई, वही गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। बेगम फिर आप ही बताइए कि ये मिर्जा साहब बेचारे क्या करें? सब्र से काम ले। बेगम साहिबा, कोई कब तक सब्र करेगा? सब्र करने की भी इंतहा होती है बेगम। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ कुछ वक्त और सही। नहीं बेगम, बेचारे 3 साल से अपनी लड़की की शादी को टाल रहे हैं। क्या बेगम जिंदगी भर अपनी लड़की को वो अपने घर में कुआरा बैठा रखेंगे? हाय अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस बार मेरा असलम जरूर पास हो जाएगा। बात बताए बेगम, ये नामुमकिन है। ऐसा मत कहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ बेगम, इस साल भी आपके साहबजादे असलम मियाँ पास नहीं होंगे। क्यों? क्यों पास नहीं होगा? वो तो सारी सारी रात जाग कर पढ़ाई करता है। पढ़ता जरूर है, लेकिन मालूम है क्या पढ़ता है? क्या? रात रात बैठकर जासूसी नाविलें पढ़ता, उसके प्लाट उठाकर अपने पर्चों में लिख के चला आता है। मैं नहीं मानती। आपके मानने न मानने से क्या होता है? आपकी तो आदत पड़ गई है उसे बुरा भला कहने की। ठीक है, मैं गलत हूँ। आप ऐसा कीजिए कि आप रमजानी को बुलवाइए। रमजानी, रमजानी मियाँ, रमजानी मियाँ। आया हुजूर। जी हुजूर। आइए आइए, आप भी आइए। अब पूछिए इनसे कि इस वक्त आपके साहबजादे कहाँ तशरीफ रखे हैं? आखिर बात क्या है हुजूर? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि इस वक्त असलम मियाँ कहाँ तशरीफ है? वो हुजूर वो चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं रमजानी? बेगम साहब जरा सा वो स्टेशन तक गए हैं। स्टेशन? बेगम स्टेशन? स्टेशन क्यों गए? ये तो मुझे नहीं मालूम। तो मैं नहीं मालूम, नहीं हुजूर। लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या करते हैं हुजूर? आप जान सकते हैं। तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती? एक तो चोरी, उसके बाद सीना चोरी, देख लियो बेगम। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है हुजूर। तो फिर चुप क्यों, खामोश क्यों, हकीकत क्यों नहीं बताते हो? साफ सुन गया क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं रमजानी? अब क्या बताएं बेगम साहब, अगर आप लोग इससे राज छुपो तो आप लोगों का बुरा बनता हूँ, और अगर छोटे हुजूर की बात बता दो तो छोटे हुजूर का बुरा बनता हूँ। मैं तो 2 पार्टी के बीच में पिसा जा रहा हूँ, मैदा बना जा रहा हूँ, सिनेमा बना जा रहा हूँ। तुम जानो या ना जानो, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। इस वक्त असलम मियाँ स्टेशन गए ये मालूम करने के लिए कि उनकी पेपर की कॉपियां कहाँ जचने के लिए गई हैं। अरे वाह हुजूर, आपको तो सब कुछ मालूम है। क्या खुदा, क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ बेगम, जिस तरह से ये पढ़ाई कर रहा है, रातों बैठ के पर्चियां बनाता है, इस तरह से अगर ये पढ़ता रहे तो जिंदगी ये पास नहीं होगा। और हाँ, एक बात बताइए कि ये जो उल्टी सीधी हरकतें करता है उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, और आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हुजूर मेरा क्या हाथ हो सकता है? कोई हाथ हो या ना हाथ, लेकिन बेगम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आखिर मिर्जा को जवाब दूं तो मैं क्या जवाब दूं? किस बात का हुजूर? शादी का। इसकी शादी का? असलम की। इसमें जवाब की क्या बात है? मेरी शादी की बात तो वो कर देंगे। नहीं बेगम, क्यों? मैं मिर्जा से कह चुका हूँ जब तक असलम मियाँ बीए पास नहीं होते मैं उनकी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन गुस्ताखी माफ हुजूर, छोटे हुजूर जिंदगी भर अगर फेल होते रहे तो जिंदगी वो कुआरे ही रहेंगे।
नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। और मैं क्या कहूँ बेगम, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं इस लड़के का करूँ तो मैं क्या करूँ। मिर्जा को क्या जवाब दूँ? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। असलम मियाँ आए, उन्हें फौरन आप मेरे कमरे में भेजेंगे। और हाँ, जो बात मैंने आप दोनों से कही है, इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए। ये बात आप लोग किसी से नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे हुजूर। रमजानी, रमजानी आया हुजूर। अरे कहाँ मर गया चंपा? आ रहा हूँ हुजूर। जी हुजूर। कहाँ मर गया था? हुजूर आपके लिए चाय बना रहा था। मेरे लिए चाय बना रहा था? झूठ बोलता है। हर वक्त तुम छोटे सरकार और बेगम के आगे पीछे लगे रहते हो। नहीं हुजूर, मैं तुम्हें अपनी मुलाकात से अलग करता हूँ। अरे नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? खामोश हो। ये बताओ, किसी आदमी को जानते हो जो मेरी मुलाकात करे? सिर्फ मेरी। हाँ हुजूर, जानता हूँ। कौन है? वो उल जलूल। उलूल जुलूल? ये उलूल जुलूल क्या होता है? हुजूर वो मेरी फुफीजात का लड़का है। वो ये रहता कहाँ है? सड़कों पे मारा मारा घूमता है। अबे जेब कतरा है क्या? नहीं हुजूर, वो काम की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। ठीक है, तुम अभी के अभी जाओ और उसे लेके फौरन यहाँ आओ। लेकिन फौरन जाओ। हुजूर, पहले ये वादा कीजिए कि आप मुझे काम से नहीं निकालेंगे। पहले लेके आओ। जी उसके बाद बताऊंगा। अभी जा। चलो जाओ। चलो। बदतमीज का इनका। अच्छा, वो आ गया तो उसको फोटो भेजना, कहने तुम्हारे भाई ने बुलाया। वो हुजूर, वो अभी आता है। ठीक है, चलो चलो जान से दफाओ। कौन है तुम? उलूल उलूल। मेरी कमर तोड़ दी। उलूल जुलूल के बच्चे। जी कहाँ बैठा है? बैठ गया। क्या नाम है तुम्हारा? उलूल उलूल। कहाँ रहते हो? मैं हाँ। अमीनाबाद में। बाद में? अबे तेरा भाई तो कह रहा तू इधर उधर टहला घुमा करता है। कहीं भी टहल ले, अमीनाबाद में हजरतगंज में कहीं भी रहे, कहीं ठाकुरदान कहीं टहल लेते। आपने क्या मतलब? सब काम कर लोगे? अरे हुजूर, क्या बताओ, सारा काम कर दूंगा। इंजेक्शन लगा दूंगा, बड़े बड़े इंजेक्शन लगा दूंगा, टेस्टिंग करा दूंगा और आपको सुपर खास भी कर दूंगा। अबे मुझे सुपुर्दा क्या करेगा? मुझे सुपुर्दा क्या करेगा? जी बताइए, काम क्या आपका? सुनो, हमारी दवा ले आओ। आपकी दवा ले? हाँ। जी बताइए। यहाँ से तुम सीधे जाओगे, बिल्कुल सीधे, फिर बाएं मुड़ोगे, फिर बाएं मुड़ोगे, फिर वहाँ मेरा टाकीज आएगा, मेरा टाकीज नाश टाकीज आएगा, फिर वहाँ लूले कबाबिये बैठेंगे। थोड़ी देर कबाब की खुशबू तो तुम ले लीजिए। अबे दवा लेके आ, कबाब का बच्चा। ये बताइए। हाँ, वहाँ जाकर सीधे आगे जाओगे तो हमदर्द दवा खाना है, वहाँ से मेरी दवा लेके आओ। ये मैं लेके आता हूँ। ये लो। भूख के चला गया। पता नहीं, जैसा वो पागल है वैसा ये पागल है। दवा ले आए। अबे ये क्या लाया है? ये आप नहीं समझेंगे। समझाइए। ये है कुर्सुबुरैयम। कुर्सुबुरैयम यानी आपके बवासीर जाए। अबे ये बीमारी है ही नहीं हमको। दे दी तो मैं क्या करूँ? और ये क्या है?
ये क्या है? ये है उर्फ बुरैयम, उर्फ जाली नूर। ये आपके भकंदर की दवाई है। अबे ये सब हमें बीमारी नहीं है। जी और दूसरे पर अबे प्रेशर की दवा क्यों नहीं लाया? क्या बताऊं। और हाँ सुनो सुनो, वो जो हमने तुमसे कही वाली क्यों मिला? देखिए हुजूर, ये है अर्क के गुलगुल, जिसको वाजा अली शाह बहुत शौक से पीते थे। अपने इंतकाल के बाद ये हमको दे दिया अर्क के गुलगुल, और उन्होंने कहा कि आप दिन में शहतूत के शरबत में मिला के पीजिए, और आप भी इसको शहतूत के शरबत में मिला के पीजिए, तो आपका ये जो पेशाब रुक रुक के टपक के आता है ना, भार भार के निकलेगा। बच्चों अरे चाचा, चाचा कहाँ चले गए? आ रहे भैया। अरे कहाँ चले जाते हैं? बोलो चाचा जानते हो कॉफियों का पता चल गया। अरे हुजूर अंदर हैं। अंदर है? हाँ, और आपको याद कर रहे हैं। यार लेकिन क्यों? वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत गुस्से में है। आप तो डरा रहे हैं। चाचा बात क्या है, कुछ तो बताइए। बात तो बेटा मैं नहीं जानता हूँ। हाँ भाई, तुम्हारे पर्चे को लेकर और तुम्हारी शादी को लेकर बहुत सख्त नाराज हैं। शादी और इम्तिहान, इम्तिहान और शादी, ये दोनों की दोनों बनाए मेरे पीछे एक के पीछे एक ऐसे पड़ गए हैं कि मन में आता है चाचा हमेशा के लिए मैं इम्तिहान से तौबा करूं। लेकिन क्या चाचा यही सोच के रह जाता हूँ कि अगर मैंने इम्तिहान से भी तौबा कर लिया ना, तो मुझे शादी से भी तौबा करना पड़ जाएगा। अब मत सोचना बाद में, और तौबा तो किए। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अब्बा जान बिना बीए पास हुए शादी होने नहीं देंगे। और बीए पास होना मेरी किस्मत में मुझे लगता नहीं। हाँ, मसला तो बहुत टेढ़ा है साहब। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सोचना बाद में, पहले जाके बड़े उसूल से मिलिए। इस मुसीबत को तो झेलना ही पड़ेगा। हे मेरे परवरदिगार, मुझ पर रहम कर। या अल्लाह, रहम करना मुझ पर भी है? तुम पर क्यों रहम कर? अरे वो इस वजह से हुजूर कि हमारे और आपकी राज की बातें किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं कैसी बात करते हैं चाचा, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे और आपकी राज की बातें कोई न जान पाए पूरे घर में, हम दोनों के सिवा। यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे और आपके सिवा ये सारी राज की बातें किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कोई जाने या ना जाने, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। हुजूर आप अब्बा जान आप? रमजानी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुजूर तुम्हारे लाड प्यार ने असलम को बिगाड़ रखा है। इसीलिए मैं उसके सामने तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। देखो फोन की घंटी बजी, अंदर किसका फोन है? हेलो हेलो, जी अच्छा, आदाब हुजूर, वो मिर्जा साहब का फोन। हेलो, हाँ सॉरी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। जी आप ठीक हैं? जी हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह पेपर तो बहुत अच्छे हो रहे हैं इनके माशाल्लाह। जी हाँ, बस नतीजा निकलते ही आपको बताएं। हाँ, बेगम साहबा से बात हुई थी मेरी। जी जी हाँ, बस नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह शादी की तारीख करते हैं। ठीक है, अल्लाह सलाम। तो कैसे मिजाज है आपके? अब्बा जान वो अब्बा जान वो। मेरा पूछने का मतलब ये है कि पर्चे कैसे हो? अच्छा पर्चे? हाँ पर्चे। पर्चे तो अब्बा बहुत उम्दा हो। इसीलिए आप स्टेशन पता करने गए कि कॉपियाँ कहाँ जचने के लिए। नहीं अब्बा जान, वो तो बस हाँ ऐसे ही गए होंगे, टहलने घूमने, स्टेशन पे चाय पीने, कोई बात नहीं। नतीजा आने पर सब पता चल जाएगा। पर अब्बा जान मैं कह रहा था तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो।
तुम जिंदगी पास नहीं होगे। अच्छा, ऐसा मत कहिए अब्बा जान, मैं आपकी जरूर पास हो जाऊंगा। तुम पास होगे कभी नहीं। आप आखिरी बार मेरा यकीन कर लीजिए, आपकी आपको मायूसी नहीं होगी अब्बा। जिस दिन तुम पास होने लगे ना, तो लखनऊ की सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। तो तुम ये प्लान बना रहे हो ना कि तुम्हें बीए में ही रहना है ताजिंदगी। आप मेरी एक बात सुनिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप तो देखते हैं मैं पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ता हूँ, देखते हैं ना। हाँ, पढ़ते हो। आप पता नहीं क्यों अब्बा ये फेल कर देते हैं मुझे। शायद ईमानदार प्रोफेसरों को तुमसे दुश्मनी होगी, इसीलिए। हो सकता हूँ अब्बा, कह नहीं सकता। बदतमीज का इनका शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। रात तक बैठकर पर्चियां बनाते हो और पढ़ाई लिखाई के नाम पर सीखो। अभी फोन आया था, मालूम है किसका फोन था? फोन? जी नहीं। तुम्हें नहीं मालूम? वहीं पे खड़े बैठे और तुम्हें नहीं पता किसका फोन था? मिर्जा साहब का। सुबह से 2 बार फोन कर चुके ये मालूम करने के लिए कि तुम कब पास होगे, कब उनकी लड़की की शादी होगी। बस अब्बा जान, अब की साल मैं जरूर पास हो जाऊंगा। तुम पास नहीं हो। बस एक बार आप उनको और टहला दें, आपकी पास हो जाए। टहला बड़ों से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है, बदतमीज कहेंगे। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा कि थोड़े दिन और रुक जाए। अगर असलम में पास हो जाते तो ठीक है, वरना आप अपनी लड़की का रिश्ता कहीं और कर दीजिए। ठीक है ना? अब अब्बा आपका सोचा कभी गलत हो सकता है। क्या सोचा था? सोचा था अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा कौड़ी है, सब कुछ है, तुम्हारा मुस्तकबिल बन जाए। लेकिन शायद मेरा ये ख्वाब तमन्ना बन के मेरे जनाजे के साथ जाए। ऐसा ना कहें अब्बा, आपकी आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह करे मुझे मायूसी ना हो। कितने पेपर बचे? पेपर एक नहीं, दो। तुम्हें ये नहीं मालूम कितने पेपर बचे? एक। चलो, कभी ये, कभी 2, कभी 3। बढ़ जाते हैं अब्बा, अपने आप बढ़ जाते हैं। अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक है रमजानी मियाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा इन पे नजर रखिएगा। जी अच्छा हो। और वापस आके मैं आपसे इनकी रिपोर्ट लूंगा। जी बहुत अच्छा। सुनिए तो, कब तक लौटेंगे? क्यों, आपको कहीं जाना है क्या? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। अंदर जाओ, बैठ के पढ़ो। और रमजानी मियाँ जी हुजूर। इनका ख्याल रखिएगा। जी अच्छा। किताबें खरीदी नहीं, कैसे पढ़ूं? बेटा किसी सूरत से पढ़ना तो पड़ेगा तुमको, इम्तिहान देना है। अगर तुम्हें अपनी मेहनत करना तो गूगल से पढ़ूंगा चाचा मैं। गूगल, इकोनॉमिक्स की बुक खोलना है जरा। हुजूर बेटा कुछ खाना खा लीजिए। चाचा भूख नहीं है, आप जाइए। लेकिन छोटे नवाब ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो खा लीजिए थोड़ा सा। मुझे पढ़ने दीजिए चाचा, आप जाइए। तो फिर क्या मैं भी ऐसे भूखा पड़ा रहूं? आप खा सकते हैं चाचा, मैंने आपको थोड़ी रोका है। तुम्हारे बगैर कैसे मैं खा लूंगा बेटा? चाचा कल मेरा पर्चा और जो पर्ची लिखी थी वो रास्ते में खो चुकी है, आप जानते हैं। अच्छा मुझे पढ़ने दीजिए, जाइए। असलम, क्या कर रहे हो बेटा? अम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। इतना ना पढ़ो, सेहत खराब हो जाएगी। अम्मी पढ़ूंगा नहीं तो पास कैसे होऊंगा? कितना पढ़ता है मेरा बेटा, लेकिन किसी से जिक्र नहीं करता। अब आप देख रही है ना, कल पूरी रात से ये मोबाइल गूगल लिए बैठा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ। फिर भी अब्बा अभी आए और चिल्ला के चले गए, कहते हैं पढ़ता है क्या? खा। कहने दो, कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं मुझे भूख नहीं है अम्मी। कुछ तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा। कल अम्मी पेपर है, मुझे भूख नहीं है। रमजानी, रमजानी, कुछ खाने के लिए लेके आओ। कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा। क्या करूं अम्मी, पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ूंगा नहीं तो अब की साल भी पास नहीं हो पाऊंगा, और अब की साल भी पास नहीं हुआ तो मेरी शादी कैसे होगी?
क्या करना है इतना पढ़ लिख कर? कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है, अपना कारोबार ही तो देखना है। अम्मी आपकी बात जायज़ है, लेकिन अब्बा जान तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं ना कि बिना बीए पास हुए शादी होने नहीं देंगे। जाने दो। रमजानी, रमजानी पता नहीं कहाँ रह गया। अब मैं ही जाऊँ तो कुछ बात बने। मैं जाती हूँ, देख के आती हूँ। जी आप जाइए, देर से आइएगा। चली गई? बहुत पढ़ लिया, अब गाने आने हो चुकी पढ़ाई। You are the one. I miss you so much. Now that you're gone. Don't be afraid. I'll be by your side. Leading the way. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Listen to my heart. Wanna know me, broken angel. Come and save me before I fall apart. I wish I could touch you again. Feeling your love, don't want it to end. Two worlds apart, lost in a dream. It's breaking my heart. आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हैं और मेरे घर पर आफत मची है, आफत। लेकिन क्यों? मेरे अब्बा जान और अम्मी में बहस छिड़ी हुई है क्यों बानो? तुम्हारी और मेरी शादी को लेकर। मेरे अब्बा जान का कहना है कि जहाँ इतने दिन इंतजार किया, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन अम्मी का कहना है कि नवाब साहब अभी राजी हो तो ठीक है, वरना मैं बानो की शादी अपने भाई के लड़के के साले के साथ कर दूंगी। क्या? तुम्हारी शादी किसी और से, मेरे सिवा? ये क्या सुन रहा हूँ यार मैं सुबह से? पहले अब्बा चिल्ला के गए, अभी अम्मी हैं, अभी तुम भी अपनी ये खबर नहीं। ये सब सुनने के पहले या अल्लाह मेरे कान के पर्दे फट जाए, मैं बहरा हो जाऊं, मैं लूला हो जाऊं, मैं अंधा हो। अरे अरे असलम, असलम उठो, असलम, ये क्या हो गया तुम्हें असलम? असलम उठो। हाय अल्लाह, अब क्या करूं? अम्मी जान को बुलाती हूँ। अम्मी जान देखिए, असलम को क्या हो गया है? असलम उठ जाओ। अम्मी जान देखिए असलम। अम्मी जान को बुलाने की जरूरत नहीं है बानो। अच्छा, तो होश में है आप? इधर तुम्हें पता है, होश तो मैं तब से खो चुका हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मेरी आंखों में देखो, बस तुम ही तुम। बस रहने दीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि इस साल भी आप पास हो सकते हैं या नहीं? अब कैसे बताऊं बानो, मेरा कल का पर्चा खराब हो गया है, उसी का हल निकालने में लगा हुआ। मैं तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं तंग आ गया हूँ बुजुर्गों के जिद से। एक तरफ मेरे अब्बा जान हैं जो बिना बीए पास हुए शादी होने नहीं देंगे, और अब उधर तुम्हारी अम्मी जान भी इंतजार नहीं करना चाहती। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस अब मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, तुम भी क्या मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या सबकी तरह? अब मैं जा रही हूँ, वरना मेरे घर पर मेरी तलाश जारी हो जाएगी। बानो सुनो तो। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। नवाब, छोटे नवाब, मेरा दर्द भी मेरी आशिकी। छोटे नवाब, अब आप कब आए? यहाँ मुझे आए हुए तो उम्र गुजर गई। बेगम साहब ने आपको बुलाया है, आपके लिए खास तौर से बादाम का शरबत बनाया है। अरे चाचा, आपको भी कबाब में हड्डी बनने चला था, शरबत बनाया, ये बनाया, वो बनाया। बेटा मासा चाहे तो अब बेगम साहब ने कहा, मैं उनका हुक्म बजा लाया। के रुक जाते। अब क्या बताऊं बेटा? अच्छा सुनिए,
अभी आपने जो कुछ देखा है ना, हाँ। ये बात आप किसी से मत नहीं, कहिए। बिल्कुल नहीं कहूंगा। आपको अपने उनकी कसम। हाँ 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 हाँ, मैं अपनी पराई बीवी की कसम नहीं कहूंगा। पराई नहीं, अपनी अपनी अच्छा। अपनी 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 अपनी। क्या करूं समझ में नहीं आता। एक चीज हो सकती है अंदर, लेकिन नहीं यार, अगर अब्बा को पता चल गया तो बहुत मारेंगे, पर कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, यही करना पड़ेगा, जो होगा देखा। अरे रमजानी चाचा, रमजानी चाचा, ओ रमजानी चाचा, आया छोटे नवाब। चाचा। आया 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 बेटा। हाँ, क्या हुआ अरे कहाँ चले जाते हैं आप? आपके लिए कॉफी बना रहा था। कॉफी को मारिए गोली। इधर बैठिए आप, इधर बैठिए। अम्मा नीचे नहीं, ऊपर बैठिए। हाँ, एक बोलो। चाचा बहुत अच्छी तरकीब आई है दिमाग में। वो कौन सी? बस यूं समझ लें आप कि असलम ने बीए पास कर लिया। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन तरकीब कौन सी है? तरकीब आपको अभी नहीं बताएंगे, वरना आप पूरा राज खोल देंगे। पहले आप वादा करें कि जो हम बोलेंगे वो आप करेंगे। अरे पहले बताओ तो भाई। पहले चाचा वादा। अच्छा बेटा, वादा है ना? वादा किसी किया से नहीं कहेंगे। हाँ, आपको मेरे साथ प्रोफेसर सलीम के घर चलना होगा। प्रोफेसर सलीम? हाँ। ये कौन है? एक हैं, उन्हीं के पास कॉपियां गई हैं। लेकिन कहाँ है? वो यहीं कचहरी के पास है। कचहरी के पास है। हाँ, लेकिन बेटा वो बड़े नवाब हमको नहीं जाने देंगे। अम्मा मैं उस सब चीज़ का जुगाड़ बना लिया मैंने। अभी मैं स्टेशन जाऊंगा, आपके घर की तरफ से तार दे दूंगा कि आपकी पराई बीबी बीमार हो गई है। असली बीबी नहीं, पराई बीबी। तो आपको छुट्टी जल्दी मिल जाएगी। चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा। लेकिन बेटा अभी इस उम्र में हमसे कहाँ चला जाता है? इतना दर्द पैरों में होता है जिसकी हद नहीं। दिन भर बड़े नवाब जो है आवाज़ दे दे के बस काम पे काम करवाते रहते हैं। मुझे आप अपना बेटा मानते हैं ना? हाँ बेटा, बिल्कुल मानता मैं हूँ। पैर दबा देता हूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसी बात करते हैं आप एकदम छोटी। अब तो चलेंगे। अरे बेटा, ये वाला भी पैर बहुत दर्द कर रहा है। या अल्लाह, कैसे चले? चलते रहो बेटा। अल्लाह, अब तो चलेंगे। हाँ बिल्कुल चलेंगे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, बताइए। मेरे पास कपड़े नहीं है। मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। कल रात जब अब्बा सो रहे थे ना, हाँ। उनकी अलमारी से एक जोड़ी कपड़ा निकाल लिया है। अरे वाह। अभी रुके, लेकर आता हूँ। देखो। बेटा ये तो पुरानी है। अब आपके लिए नहीं है चाचा। आपने पहना है कभी ये कपड़ा? नहीं बेटा नहीं। पहनिए पहनिए पहनिए। वो आप पहन भी नहीं पाते थे। बाप कैसे बने? अब बेटा ये सब तो हमने पहना नहीं है। बटन लगाइए, बटन। लेकिन बेटा एक बात है, क्या ये पहन के नंगे पैर चलूंगा? मैं उसका बंदोबस्त किया, आप रुके तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। ये देखे नई मोजरी पहने। बैठ। बुढ़ापा आ गया। अब बेटा तुमको पालते पालते बुढ़ापा तो आ ही गया। खड़े होइए, इधर देखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब लग रहे हैं आप। बोलो। अच्छा, मेन मुद्दे की बात तो बताना भूल गया। वो क्या है? आपको जो मेरे साथ चलना है ना प्रोफेसर साहब के यहाँ, वो रमजानी बनकर नहीं चलना है। ये सब मैं क्यों पहना रहा हूँ पूछा आपने? वो क्यों? क्योंकि आपको मेरे साथ प्रोफेसर साहब के यहाँ मेरा बाप बन के चलना है। ओ, तो अब हमें आपका बाप भी बनना पड़ेगा। और क्या? चलता हूँ। चले, तैयार है ना? चलिए। और सुनिए, मैं अभी जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, आपके घर की तरफ से तार
अगर अब्बा आपसे पूछें कि असलम कहाँ गया तो क्या कहेंगे आप? वो यही कहीं गए होगा। बहुत बढ़िया, यही कहिए। अच्छा मैं चलता हूँ, अब्बा के आने के पहले आ जाऊँ, ठीक है? अच्छा आता। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। अरे ये कौन बदतमीजी करते दरवाजे में खड़ा रहा भाई? ये कहिए कौन है आप? जी आदाब। मैं असलम, प्रोफेसर सलीम साहब से मिलना चाहता था। मेरे को तो किसी काम पे गए। आपको क्या काम है भाई? काम तो 19 से जरा प्राइवेट है, इस वजह से आपको नहीं बता सकता। जगह कौन है? ये भी काम नहीं क्या? कैसी बात कर रहे हैं मेरे वालिद? तो मतलब अब बाप बेटे मिल के नंबर लगवाने आते हैं। अरे 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 कुछ भी बोले जा रहे। फिर आप यहाँ तशरीफ सुनाए जनाब, बताएंगे? बताया तो जनाब, प्रोफेसर सलीम साहब से कुछ प्राइवेट काम है, आपको नहीं बता सकते। क्या कहता प्राइवेट काम? अजीब बात कर रहे हैं। देखिए जाके बैठ जाइए, जब वो आएंगे तो उनसे मिलिएगा। आप ऐसे नहीं माने। अरे मेरी को तो मुझे बताइए साहब। आप वजन में ज्यादा हो गया। ठीक है बैठिए। अच्छा अभी आएंगे तो मिल के जाइएगा। बैठिए बैठिए। ही है प्रोफेसर। वो तो सब ठीक है, लेकिन बस हो रही है ऊपर से ये बंद गले का कोट, मेरा तो दम घुटा जा रहा है। बस थोड़ी देर की बात है चाचा। अब यहाँ थोड़ी देर में तो आसमान के तारे नजर आने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने आज तक इस तरह की नाटक नहीं किया है। चलिए आज आपकी ये हसरत भी पूरी। मतलब ये चाचा कि आपने आज तक नाटक तो नहीं किया और आज आपको असली में नाटक करने का काम। मैं आपको तो बेटा कहता हूँ ना, तो इसलिए मैं आपके लिए हाथी, घोड़ा, चूहा, शेर सब कुछ बन सकता हूँ। वाह मेरे प्यारे चाचा वाह, आपने अभी से नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी सबर किया, अभी उनको आने के तब क्या हुआ? मैं तुम्हारा बाप हूँ तो भूल ही गया था कि इस वक्त आप मेरे अब्बा जान हैं। क्या समझ लीजिए इसमें कोई, अगर इस साल भी आप पास नहीं हुए तो आप जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, आपकी शादी नहीं होगी। वाह चाचा वाह, बस यही चीज उस प्रोफेसर के सामने करेंगे। वो तो सब ठीक है बेटा, उनका सीधा कुछ हो गया तो मैं हूँ ना चाचा, साथ में सब सामान। वो तो भी ठीक है, बैठो। प्रोफेसर ने कहीं हमसे उनका सीधे कुछ सवाल कर डाले तो मैं क्या जवाब दूं? चाचा मैं हूँ ना, वैसे आप भी तो इतने कम अकल में पूरे तो पूछे बता भी देगा, बाकी मैं सब संभालूंगा, आप फिक्र मत करो। ठीक है और सदा करके बैठिएगा, मालूम पड़े कि आप ही मेरे असली बाप हैं। बस चाचा आ ही रहे होंगे, तो लखनऊ में इतना ट्रैफिक होने लगा है ना। कौन है? प्रोफेसर नमस्ते सर। भैया किससे मिलना आपको? जी प्रोफेसर सलीम साहब से मिलना था। सलीम साहब से? जी मैं आप ही? सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अब बात ये है प्रोफेसर साहब, मेरा नाम असलम है, हम लोग लखनऊ से हैं। आप इनसे मिलिए, ये हैं हमारे वालिद साहब। जीते रहो बेटा। पहले आपका घर है प्रोफेसर, आपकी देखिए एक बात बताइए जी कि अब तो कैसे आए? देखिए क्या है प्रोफेसर साहब, सब जगह से आपकी बहुत तारीफ कि प्रोफेसर साहब ऐसे हैं, प्रोफेसर साहब ऐसे हैं, तो सीधा आपके पास चल गए। अरे भाई कुछ तो बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब बेटा देखो, सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, बस समझ लो कि
तुम हाँ कर देना। कुछ एक सेकंड कुछ मैं क्या गलत हो गया क्या बेटा? क्या नहीं हाँ, असल में क्या है कि अभी अभी इनका ऑपरेशन, हाँ वो प्रोफेसर साहब भूल जाते हैं। सठिया गए होंगे ये। नहीं सच्चा भूल जाते तो प्रोफेसर साहब हिम्मत का मौका हम आपसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग। मैं आप क्या कर सकता हूँ? कि आप चाहें तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। बेटा इनकार मत करना, चुप जियो बेटा, मायूस मत करना। अरे भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, सुनिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ एक काम छोड़कर। अच्छी वो क्या? नंबर पढ़ाकर पास नहीं करूंगा, उसके अलावा मैं सारे काम करूंगा। बेटा शायद तुम समझ नहीं पा रहे। तुम सही कह रहे हैं, बस ही कह रहे हैं। भाई बात दरअसल ये है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इन नंबर बढ़ाने वालों ने मुझे कमबख्तों ने परेशान करके रख दिया। हाँ सही कह रहे हो बेटा। रात दिन मेरे घर के ऊपर डेरा जमाए रहते हैं। अच्छा हो सकता है तो क्या सकता है? परेशान सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाए। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, पानी पानी, अरे यार पानी भी एक्चुअली हम ही लोग है नहीं, नानवा रखने नहीं मेरे पास। तो आप जो बताइए आए किस लिए हैं? अब देखिए हमें घुमा फिरा के बात करने नहीं आते, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमने आपकी सब जगह से बहुत तारीफ सुनी, इसलिए सीधे आपके पास चले आए। बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं प्रोफेसर साहब, मना मत करिए। अरे इस बात की तारीफ सुनी आपने? बात ये है प्रोफेसर साहब कि उसकी बहन का कोई ठिकाना नहीं भाई। जिसके घर में बहन हो वो भी जवान और खूबसूरत, मतलब आप यूं समझे तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाए। और ये दुनिया को तो आप जानते ही, ये दुनिया ना किसी की सुनती है ना कुछ कहती है, बस गाने मारना शुरू कर देती। इसलिए अब्बा जान ने कहीं से आपकी तारीफ सुनी तो सीधे आपके पास चले आए कि प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। और देखिए अब मैं घुमा फिरा के और आपको इधर उधर नहीं ले जाना चाहता, मैं मुद्दे पे आता हूँ। हम लोग यहाँ रिश्ते के लिए आए। किसके रिश्ते के लिए? आपके रिश्ते के लिए। मेरे लिए? और अरे तो आप लोग आइए 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 आइए, यहाँ क्यों है? और आइए इधर आइए, इधर आइए। चलिए, अरे अहमद, अनवर आया भी अरे भाई, अरे कुर्सी लगाइए इधर आए काजी। नहीं प्रोफेसर साहब कुछ ना करो, आप बताइए। अच्छा बैठिए। अब माफ कीजिएगा, देखिए थोड़ा गलती मुझसे ही हो गई है। अरे जी जनाब। अनवर जी, यार तुमने इन लोगों को बाहर तो बैठा दिया था। आप ही ने तो कहा था कि कोई भी आए नंबर बढ़ाने के लिए उसको बाहर बैठा देना। अरे भाई, रिश्तेदारों को थोड़ी ना मना किया था मैंने। तो ये दोनों आपके रिश्तेदार हैं? अरे भाई, ये रिश्तेदार है मेरे। अरे तो मुझे क्या पता था कि ये आपके रिश्तेदार हैं? मैं तो समझा कि कोई नंबर बढ़ाने वाले होंगे। सही कह रहा है। इससे क्या बात? आमिर नहीं गई है। बाजार से कुछ चाय जी बहुत अच्छा ले आता हूँ मैं। नहीं बेटा, तकल्लुफ की कोई बात अरे देखिए बाजार, इसमें तकल्लुफ की कोई बात ही नहीं है। ये थोड़ा देखिए लिमका शिमका पानी वानी कुछ तो ठंडा भी। अच्छा पानी में तो कोई दवा पानी। अच्छा पानी ले आता हूँ। बात दरअसल ये है कि बाजार मैं अकेला हूँ, आपकी कोई खातिरदारी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब। मैं क्या कह रहा था कि सब जगह से आपकी बहुत तारीफ सुनी, इससे सीधे आपके पास आए। ये तो बस बोल ही चुका हूं। लेकिन अब क्या है कि हम यहाँ आपके रिश्ते के लिए आए, और जो हमारी बहन है वो बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे, देखते रह जाएंगे। बस वो समझ लो बेटा कि हमारी बेटी दुनिया में बिल्कुल भूख की तरह है। अपनी माँ के ऊपर उतरी गई, वो बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल, सुराही जैसी गर्दन, अब क्या बताऊं, सारे गुण थे उसमें। और प्रोफेसर साहब माशाल्लाह से पढ़ी लिखी भी। अच्छा जी कितना पढ़ी है? जी बीए का इम्तिहान दिया इस साल। ये तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बेटे वही साइकोलॉजी को है।
हमें नहीं मालूम। ज्योग्राफी, इंग्लिश, म्यूजिक और ड्राइंग। हाय हाय, म्यूजिक का भी शौक है। अरे प्रोफेसर साहब, शौक क्या, पिछले साल जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ? यही अपने यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स में। अच्छा अच्छा। आप जानते हैं उसमें मेरी बहन के साथ बड़े बड़े सितार वादक संगठना कर पाए। जी हाँ, यहाँ तक कि उसका सितार सुनकर उस्ताद आलू बुखारा तक छूट उठे। आलू बुखारा उस्ताद? जी हाँ, उन्होंने रूस से अपना सितार सीखा प्रोफेसर साहब। इसके माने जो है डांस में कमाल हासिल है। अरे लो, ड्रग्स के बारे में तो आपको पता नहीं। अच्छा बताइए। प्रोफेसर साहब, ड्रग्स के बारे में तो मेरी बहन को वो कमाल हासिल है, वो कमाल हासिल है। क्या कमाल हासिल? हाँ, कि वो अपने वो डायरेक्टर है ना, कौन से, वो मोटे मोटे से हैं, खूब सारा सोना पहनते, लहरी लहरी करके नाम है, पप्पी लहरी। पप्पी लहरी। हाँ, पप्पी लहरी। उन्होंने मेरी बहन को अपनी फिल्म में हीरोइन चुना। तो क्या हीरोइन तो विरोध किया उसने? नहीं प्रोफेसर साहब, अब्बा जान ने मना कर दिया डायरेक्टर साहब। क्या करता बेटा? क्या वो अपनी बेटी को फिल्मों में काम करवाता उससे? नहीं अब्बा जान, आपने सही किया। भला खानदानी लड़कियां गैरों के सामने नाचा गया। बेशक। सही बात, कौन नौकरी करवानी है आपको? आपका धंधा। तो प्रोफेसर साहब, मैं क्या कह रहा था, और तो सारे पेपर सही हैं, लेकिन ऐसा मालूमात होता है कि एक पेपर जरा डल। अच्छा तो क्या उसका रोल नंबर मालूम है? रोल नंबर? पर रोल नंबर मालूम है? वो नहीं मालूम। हमें क्या पता था कॉपी। अच्छा ये बताइए, सेंटर कौन सा था? सेंटर ये था अपना विद्या मंदिर कॉलेज। खुदा, विद्या मंदिर सेंटर की कॉपी मेरे पास आई है। ये तो रोल नंबर तो मालूम होगा। एक सेकंड चल रहा हूँ, आप आपकी डायरी में लिखा है। अपने सेहत पे दबाओ और उसको याद है नंबर। अरे भाई देख लीजिए आप अपनी डायरी। नहीं प्रोफेसर साहब, उनका रोल नंबर है 555675। हाँ यही है नंबर। जी। अरे कुछ नहीं। तो आगे से तो प्रोफेसर साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, अब आप पास करें मेरी बहन को या फेल करें, हमें उसकी टेंशन नहीं, लेकिन शादी से इनकार मत करिए। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात है। वो क्या बेटा? मुझे अपने वालिद साहब को जो इजाजत दी। नहीं, बहुत जरूरी है बेटा। ये इस वर्ष को तुम्हें अदा करना पड़ेगा। वाकई बहुत नेक ख्यालात है, वरना आजकल बुजुर्गों को कोई पूछता ही कौन है। देखिए आप तो मुझे अबाजन शर्मिंदा कर रहे हैं। करने की क्या बात है? आजकल तो उनके बच्चे जो हैं, तो बुजुर्ग हैं, उनको ले जाके किनारे बैठा देते हैं, कमरे में, बाहरी कमरे में बैठा देते, और नहीं तो चले जाइए कहीं और जाके। नहीं है, बस आप लोग मेरी तरफ से बेफिक्र। तो फिर बेटा अगर आपको एहसास ना हो तो मैं क्या आपके वालिद साहब से मिल सकता हूँ? नहीं उनसे मिलेंगे। अरे भाई, मैं उन्हें आज ही चिट्ठी लिख के खबर दे दूंगा, और जैसे ही उनकी चिट्ठी मेरे पास आएगी मैं आपको इत्तला कर दूंगा। प्रोफेसर साहब, एक बात बताएं, जैसे आप लाखों में एक है ना, ऐसे मेरी बहन भी करोड़ों में एक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब क्या बताऊं, जैसे वो बहुत कुछ है, जैसे कि सिलना। क्या कहा? सिलना? सिलना सीधाकारी जी। विरोना रोना मोना 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 माजना। अरे माजना। प्रोफेसर साहब, और ये मुद्दे माशाअल्लाह से बहुत अच्छा, बिल्कुल जोर का चाल। अच्छा सुनिए, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अरे भाई इतनी जल्दी आप लोग जा रहे हैं? बेटा शादी का भी तो इंतजाम करना है, पता नहीं कब आपके वालिद साहब तैयार हो जाएंगे। ये बात तो सही है। अच्छा, और कहीं अपने वालिद साहब से ये भी कह दीजिएगा कि उनकी हर शर्त हमें मंजूर है, वो चाहे शादी करें। ठीक है फिर। तो फिर मैं चलूं? आगा। अच्छा आओ।
अरे भाई कहाँ है भाई? कॉपियाँ कहाँ है भाई? अनवर अनवर कॉपियाँ कहाँ है भाई? अनवर जो कॉपियाँ चेक कर रही हो सब कहाँ है? सब कहाँ गायब हो जाते हैं? मेरी समझ नहीं आता। ड्यूटी पे कोई नहीं है यहाँ। सर ये लिए सर। चले सर। ठीक है। अरे भाई प्रोफेसर साहब, ये फिर आ गया। अरे भाई बताइए, आइए कौन है? अजी मैं। आइए आइए बताइए क्या कर रहे हो? असल में बात ये है प्रोफेसर साहब कि हमारे अब्बाजान पुराने ख्यालात हैं, इस वजह से आपको देने का क्या, मेरी बहन का देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी भाई। अरे गरज होती है तो सब करना पड़ता है। नहीं एक बार देख तो लीजिए। अरे नहीं अरे देख तो लीजिए। अरे अच्छा सुनिए, ये आप इसमें फोटो देख लीजिएगा। अरे गरज होती सब करना पड़ता है। एक बात, आप पास करें या फिर, पर शादी से इनकार मत करिए, है ना? अच्छा जनाब, कहिए बुलाया आपने? इस समय आप जाइए, इस समय जाइए। जब आपने बुलाया था ना तो हमें बता रहा था कि आपने अरे बुलाया था लेकिन इस समय आप जाइए, क्योंकि इस समय आपकी जरूरत नहीं। ठीक है, जब जल्दी बुला लीजिएगा। जब तस्वीर में आपका ये जलवा है, ओए ओए, ये संतरे के पान जैसे होठ, अरे भाई एक काम बताएं, मैं ये कह रहा था, वो जो कॉपी थी विजय मंदिर की? हाँ, वो तो मैंने रजिस्ट्री कराने के लिए भेज दिया। वो आप गलत किया भाई, हमें तो है नहीं, हमें कहाँ गया? हमें कोई भेजा रजिस्ट्री कराने के लिए मैंने जनाब। अरे यार किसी तरीके से अनवर रोको उसको। अरे लेकिन अभी तो वो स्टेशन गया है, लौटा ही नहीं वहां से। बात सुनो जी, हमें अक्सर भूल जाता है ना। हाँ बोलता तो बहुत है, हो सकता है कि वो रजिस्ट्री करना भी भूल गया हो। लेकिन जनाब उसने काम का काम कोई भी आज तक नहीं भूला है। वो फालतू की चीजें बोलता है। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मान लो तो ये बताइए, ये आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं अरे यार, रजिस्ट्री के लिए? परेशानी का कारण तुम नहीं समझोगे। क्या कारण है? ये कोई खास बात? खास बात जी, ये जो कॉपी रखी हुई है ना, नहीं ये वाली, ये भी नहीं, कॉपी तो इसके अंदर है। जी, आप तो किसकी कॉपी है? अब तुमसे क्या बताऊं मैं बस, मुझे तो लग रहा है जनाब, अरे देखिए अब ये भी है, जिसकी भी कॉपी मुझे एक नंबर का बेवकूफ और इडियट लग रहा है।
देखो शट शर्म नहीं आती है इस तरीके की बातें करते हुए ऐसा क्या कहते हो तुम? कोई बात नहीं भैया को पास करना बहुत जरूरी है। ये कॉपी है किसकी आप बताते क्यों नहीं भाई? अब मैं तुझे क्या बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कॉपी मेरी मंगेतर की है होने वाली बीवी की। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है हुजूर। हाँ ये रिश्ता तय करके गए मेरा। अरे मुबारक हो जनाब। मिठाई खिलाइए पहले। चलेगा जी पहले इस कॉपी को तुम देखो और देख के इसमें ये देखो सबसे पहले कि ये सवाल कितने हैं और पन्ने कितने बने। देखिए ये कॉपी में नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़ा दिया तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। इम्प्रेशन तो पड़ेगा ही क्यों कि मैं जानता हूँ ना हाँ। मेरी होने वाली बीवी है। चलिए अब कोई मुश्किल नहीं, अब आपके रिश्ते की बात है तो बढ़ा देते हैं नंबर। तो देखो पहले सवाल क्या पूछा ना जी आप बताइए नंबर भाई देखो जैसा मैं बताता जाऊंगा जी वैसा तुम करते जाओगे और कॉपी को तुम चेक करते जाओगे 1 by 1। जी बताएं जनाब। देखिए पहले सवाल की क्वेश्चन बताइए। पहले सवाल में टोटल इनकी कॉपियां बनी 6। पहले सवाल में 3 कॉपियां बनी है, नंबर है 0। पहले सवाल में 3 कॉपियां भरी हैं और नंबर है 0। जी बड़ी बात नहीं नंबर बढ़ाना जी एक काम करो अनवर जी उस 0 के ऊपर एक दूसरा 0 लगाकर उसको 8 कर दो। वाह बड़ा बढ़िया दिमाग चलाया आपने। नेक्स्ट अगले सवाल के बारे में अगला सवाल भी 0 है तो नो प्रॉब्लम उसको भी सेंड कर दूं। उसमें भी 0 के ऊपर एक दूसरा 0 लगाकर 8 कर दो। जी कर दिया। इसके नीचे वाला भी यही है और सब यही करो। 3 कॉपियों में नंबर है 1 1 1। तीनों में 1 नंबर। और तब पन्ने कितने भरे हैं? पन्ने तो पूरे सब भरे हुए हैं, गड़बड़ घोटाला लिखा तो हुआ है। इसमें भी जो है नंबर बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। जी एक नंबर 3 सवालों में है। जी एक काम करो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। बताइए। उस एक के बाईं तरफ एक 0 लगाकर उसको 9 कर दो। व्हाट एन आइडिया, क्या बात है जनाब। ये अब टोटल भी तो करिए। अब टोटल आ रहे हैं ये, आप बताइए। फिर भी कम आ रहे हैं, लेकिन अब आपकी मंगेतर का सवाल है। आई विल मैनेज। अब मैंने इसको टोटल कर दिया जनाब 83। तो आप एक काम करो, तुमने 83 लिख दिया। जी अब मैं इसकी जो नंबर शीट है वो फिल कर देता हूँ और फिल करने के बाद तुम जो है यूनिवर्सिटी के लिए इसको भिजवा देना। हामिद, ए हामिद, अरे यार तुम सुबह से कहाँ थे? अरे क्या बताऊँ साहब, आज दिन भर पार्सल के चक्कर में उलझा रहा और पार्सल का पता भी नहीं चला। अरे भाई ये बताओ तुमने वो नहीं वो तो हो गया। ये क्या कहते हैं इनको वो करने अच्छा सुनो ये इनको रजिस्ट्री के लिए जो है तुम तहसीलदार से भेजो कि ये रजिस्ट्री करके यूनिवर्सिटी में चले आओ। ये रजिस्ट्री कराने के लिए ये नंबर शीट है बता लीजिए मार्क्स का। अच्छा एक काम करो सुनो हामिद के साथ तुम चले जाओ और हामिद को रजिस्ट्री करने के बाद वो रसीद लेकर मेरे पास भेज देना। बड़ी मेहरबानी आपकी, आज आपका मूड अच्छा है, वरना आप कहाँ छुट्टी देने वाले। चलो यहाँ पे रहो, ठीक है हुजूर, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए चलो गए तो आओ। फोटो देख रहा था, फोटो भी नहीं देख पाया मैं। आ गया हाँ ये है। देखो मेरी बात, मैंने तुम्हें आज पास तो कर दिया है ताकि तुम्हारी सहेलियों में तुम्हारी रुसवाई न हो। क्या नूर झलक रहा है तेरे चेहरे से।
तेरी सुल्तान किसको पता है? हाय हाय, मेरे दामन से कब निपटेगी? इसी चाहत पल के बिछाए बैठा हूँ। आ जाओ, अरे दोपहर गुजरने वाली है, हम तड़पते हैं, आ जाओ। बन गया, मेरी समझ नहीं आ रहा। अच्छा कर सलीम तुम कैसा है जी? हम बिल्कुल एकदम ठीक है। आइयो, ये तुम कमरे का क्या हालत बना दिए जी? बात दरअसल ये है, ये जो नंबर पढ़ाने वाले लोग हैं ना, परेशान करके रख दिया है। यार समझ नहीं आता है, रात दिन मेरे घर पर डेरा जमा लेते आके। आइयो, हमारे पास तुम्हारी परेशानी का हल है, तुम बोलो तो मैं कर दूं। भाई क्या? चलो पिक्चर देखने जा। देख, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी ये सारी कॉपियां चेक करके यूनिवर्सिटी भेजती हैं। आइए, पिक्चर बहुत अच्छा है जी, नहीं देखा तो जिंदगी भर मलाल रहेगा। पिक्चर चलो ना, पिक्चर बहुत अच्छा। हम नहीं जाएगा। तुम क्या आदमी है जी, तुमको तो किसी चीज का शौक ही नहीं। शौक नहीं? देखो, आज तुमने ये बात जो कह दी मुझसे है ना कि मुझे किसी चीज का शौक नहीं है, अब मैं भी बड़े बड़े शौक पालने जा रहा हूँ, जैसे नाचने का शौक। आइयो, नाचना? गाने का शौक। तुम गाएगी? बजाने का शौक। आइए, तो अब तुम नाचेगी भी गाएगी भी? हाँ, मेरे दिमाग के अंदर जानते हो रंगा, नाचने गाने बजाने का जो कीड़ा है बहुत तेजी से देख रहा है। आइए, तुम मेरे को एक बात बताओ, अब तुम पिक्चर तो देखता नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में ये नाचने का, ये गाने का कीड़ा कहाँ से दौड़ रहा है जी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, मेरी तबीयत जो है सब ठीक है। तुम्हें नहीं मालूम, जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ ना, उसे नाचने का, गाने का, बजाने का, अरे चारा जबरदस्ती कमाल हासिल है। आइयो, वाकई जी, यकीन नहीं हो रहा, तुम कब कर रहे शादी? फिर वही बात लगा। अरे मेरी ये बात नहीं समझ रही, तुम मेरी बात का विश्वास। तुम मुझे ये बताओ, लड़की कहाँ की है जी? आई अल्लाह के नाम, पढ़ी लिखी कितनी है? ये क्या जानते हैं? आइए, तो तुम कब मिले उससे? मैं उससे मिला तो नहीं हूँ और ना तो मैंने उसको साक्षात रूप से देखा है। हाँ, एक बात जरूर है। एक बात जरूर है, जब तुम उससे कभी मिला नहीं, तुमने उसको देखा नहीं, तो तुम उसकी तारीफ के इतने पुल क्यों बांधता है? अरे रंगा, मैंने उसका फोटो देखा है। आई तो फोटो मुझे भी दिखाओ फोटो। क्या पता नहीं कहाँ रखकर भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सलीम, तुम मेरे को बनाओ मत, फोटो दिखाओ। फोटो दिखाओ, क्या है? तुम चलो पिक्चर। मैं देखता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा, तुम यहाँ बैठो। अच्छी है जी, पर बहुत ही ज्यादा, पर सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मैं समझा नहीं। आइए सलीम साहब, तुम यकीन से कह सकते यही फोटो है उसका? कहीं तुमने फोटो कहीं और तो नहीं रख दी थी? रंगा, यही बात एक समझ ये नहीं आ रही है, विश्वास तो नहीं हो रहा है और तुम मेरी होने वाली बीवी की तौहीन कर रहे हो। अयो, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ जी,
मैं तुमको हकीकत बताती। क्या हकीकत बताते हो? तुम जिसको अपनी मंगेतर समझती है, तुम्हारी मंगेतर एक फिल्म एक्ट्रेस है और जिसकी शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। ले को तुमको बेवकूफ बनाया गया है सलीम साहब। रंगा, मुझे क्यों कोई बेवकूफ बनाएगा? आइयो, ये तो तुम ही जानो क्यों बनाएगा जी। तुम हीरोइन का फोटो दिखा के मुझे कहता मेरी मंगेतर है। तुम रोता क्यों? तुम रोता क्यों? ये जो कॉपी देख रहे हो, इसमें मैंने एक नंबर बढ़ा दिए। आइए, तुम इसके कितने नंबर बढ़ा दिए जी? मैंने इसके कितने नंबर बढ़ा दिए? आइए, एक की 3 नंबर बढ़ा दिए तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? ये दोनों बाप बेटे मुझे धोखा दे गए। आइए, तुमने नंबर बढ़ाया है तो काट दो जी। ले को मैं नंबर नहीं काट पाऊंगा तो कि मैंने नंबर शीट आज ही रजिस्ट्री करके यूनिवर्सिटी के लिए भेज दिया। आइयो, ये तो गजब कर दिए तुम। कब भेजी तुम लिस्ट? आज अभी। आइयो, गजब कर दिए तुम। अब तेरे भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। आइए, तुम क्या करती जी? दोस्त के सामने कोई हाथ जोड़ता? नंबर बढ़ाने वाली बात किसी से आइए, तुम क्यों परेशान होती? तुम अरे तुम संभालो। सलीम, क्या हुआ तुम? सलीम रुको। क्या हो गया साहब? आइए, तुम ठीक है? तुम जरा पानी लेकर आओ। जी पानी लेकर आओ। संभालो तुम। मेरे दोस्त, मेरी ये नंबर बढ़ाने वाली आइए, तुम परेशान क्यों होती? शादी वाली बात किसी से मत कहना। आइयो, बस इतनी सी बात मैं किसी से नहीं कहूंगा जी। को अपनी उनकी कसम मैं किसी से नहीं कहूंगा जी। तुम पानी रख लो, इतनी देर में आती तुम? अरे साहब, ढूंढ तो रहा था पानी, साहब नहीं मिला। क्या साहब मर जाता तुम्हारा। अरे नहीं साहब, ऐसा ना कहिए साहब। मेरे साहब अरे भाई प्रोफेसर, सब खैरियत तो है? हाँ बेटा साहब। और बताओ, नौकरी वोकरी कैसी चल रही है? अरे बेटा साहब, अब नौकरी के बारे में क्या बताएं। आजकल ये नंबर बढ़ाने वालों ने मुझे परेशान करके रख दिया। तो क्या ये नंबर बढ़वाने के लिए आपके पास आते हैं, पैसा देते हैं? अरे भाई, पैसा तो देते ही है। ये बताइए, नंबर बढ़ाने के लिए या पैसा देने के लिए तो हर जगह बिना पैसा दिए काम ही कहाँ होता है। ये बताइए, ये पैसा आपको नंबर बढ़ाने के लिए वालिदैन देते हैं या स्टूडेंट देता है? देखिए बेटा साहब, नंबर बढ़ाने के लिए बच्चे और उनके वालिद दोनों लोग रिश्वत देते हैं। बताइए, जब इस तरह लोग पास होंगे तो मुस्तकबिल क्या होगा इन बच्चों का? बिल्कुल सही कहा आपने बेटा साहब, बिल्कुल सही कहा है। अरे ये लड़का ये असलम है। देखिए, अगर आप कुछ बोलेंगे ना तो आपकी भी बदनामी होगी, इसलिए बेहतर इसी में है कि आप अपना ये असलम, क्या फुसर फुसर कर रहे हो तुम उनसे? कुछ नहीं चाहता। असल में ये हमारे बहुत ही चहेते प्रोफेसर साहब। अच्छा। तो हम जब भी इनसे मिलते हैं ऐसी मोहब्बत से मिलते हैं, है ना? लेकिन अभी कहानी लंबी है, आप समझ जाएंगे। लड़की आप खड़े थी। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा। ये लड़का यहाँ कर क्या रहा है? अरे ये क्यों कुछ बोलने को तैयार नहीं? आप तो इतना पढ़े लिखे, इतना कमाते हैं, अरे आपको तो सनी देओली, दीपिका पादुकोण जैसी कोई भी मिल जाए। बातों को तो मेरे लिए छोड़िए ना। अरे भाई मिर्जादा, ये बानो कुछ ला रहा है। बानो, अरे भाई बानो, इसकी क्लास फेलो। ये लोग मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन चाचा सिर्फ क्लास फेलो नहीं है।
बानू कभी भी इतना परेशान क्यों हो गया, मैं नहीं समझा रहा। मैं परेशान इसलिए हूँ प्रोफेसर साहब क्योंकि चाचा ने बचपन में वादा किया था कि जब तक मैं बीए पास नहीं कर लेता तब तक ये मेरी बानू से शादी नहीं करेगा, और अब मैंने बीए पास कर लिया। लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। ऐसा मत कहिए आप। असलम सही कह रहा है अब्बा जान। मेरी एक शर्त थी कि जब तक असलम बीए पास नहीं करेगा तब तक उससे शादी नहीं करूंगी। हाँ क्या कह रही हो बानो? हाँ अब्बा जान, मैं होश में हूँ। अच्छा तो जाओ तुम दोनों बाहर, जो समझना है करो। मेरी बताओ। प्रोफेसर साहब, मेरी एक शर्त थी कि जब तक असलम बीए पास नहीं करेगा उससे शादी नहीं करूंगी, और अब उसने बीए पास कर लिया है। अगर आपने ये बात किसी से कही तो आपकी भी बदनामी होगी, साथ ही मेरा भी घर टूटेगा, जो कि मैं नहीं चाहती। अरे आप रोने क्यों लगे? ओहो मत देखिए, आपकी अभी इतनी अच्छी बनती है ना, उसमें आपको रिश्ते मिल सकते हैं। मैं इश्तिहार दे दूंगा कि जो कोई आपके वर्ग हो तो आपका अंदर सहारा बनने के लिए आपसे मिल जाए, लेकिन मानो को मेरे लिए छोड़ दीजिए। चाचा, रमजानी चाचा। हाँ हाँ बेटा, बेटा मुबारक हो, तुम्हारी दिल्ली तमन्ना पूरी हो। अब आप पूरी कैसे नहीं होती? आप तो जानते ही, हमने भी अपने सारे के सारे घोड़े दौड़ा दिए। घोड़े दौड़ा दिए? मुझे तो यहाँ कहीं घोड़े नहीं नजर आ रहे। अम्मा मियाँ, ये कहावत है कि बुरे वक्त में भी गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो आप मुझे गधा बना रहे? आप क्यों बुरा मान रहे हैं? आप तो मेरे घर के हैं ना। हाँ, अब तुम तो मेरे बेटे हो, तो मैं गधा भी बन सकता हूँ और घोड़ा भी। लो, ये लो मिठाई। अभी नहीं, अभी अब तो बीए पास कर लिया ना, अब तो शादी होगी। हाँ बेटा, शादी तो होगी। हाँ, समझते, लेकिन ये वो शादी का लड्डू है कि जिसको खाएगी वो पछताए और न खाए तो। लेकिन चाचा, मैं ये लड्डू खा के पछताना चाहता हूँ। खाना बाद में, पहले चलो तैयारी करो शादी की, कल तुम्हारी बारात निकल रही है। हाँ चलो चलो। यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले अंगड़ाई, मेरे फिक्र हो धूम धड़कता और बजे शहनाई। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले
हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे चेहरे ने भैया मैं कयामत तोड़ी। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे चेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरी भी आंखों में जागे ख्वाब नहीं मंजिल के, मेरा यार बना है झूला और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है झूला और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है झूला और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके।